हाजिर है आपका पसंदीदा यूट्यूबर तलहा अजीज। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नहीं। तो यार 2 दिन पहले तो जो है ना वो मौका ही नहीं मिला, आज ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं था। तो आज सुबह से मैं सोच रहा था कि यार ब्लॉग बनाना है, जो मर्ज़ी हो जाए आज ब्लॉग बनाना ही है। तो कुछ आइडिया भी नहीं हो रहा था किस चीज़ पर बनाऊँ। सो मैंने सोचा चले यार आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ कि मैं किस सिटी से बिलोंग करता हूँ, हमारी तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हमारा जो है वो गांव कहाँ पर है, और अपनी फैमिली के बारे में बताऊँगा, हम कितने बहन भाई हैं। ठीक है, तो आए चलते हैं ब्लॉग के। तो भाई मेरा नाम है तलहा दी सन ऑफ मोहम्मद अरशद फ्रॉम डारावाला। तहसील जो है हमारा वो चिश्तियाँ शरीफ है, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो भावनगर है। सो वी आर 4 सिबलिंग्स एंड आई एम द फोर्थ वन। सो 2 मेरे भाई हैं और मेरी एक सिस्टर है जो कि मैरिड हैं, और भाई जो हैं वो भी मज़े कर रहे हैं, भाई शादीशुदा हैं। तो आप पूरी छड़े वाली लाइफ जी रहे हैं, टॉर ना टेंशन ही कोई नहीं। तो बाकी भाई जेड़े वा मेरे ओहो भाई जो मेरे बड़े भाई हैं सबसे, वो इधर होते हैं हमारे साथ ही, और जो उनसे छोटे हैं वो लाहौर में रहते हैं। वहाँ पर मतलब फैमिली उधर ही रहती है उनकी। और फादर साहब जो हैं वो आजकल बस कह लें कि उनका जो दौर था वो गुजर चुका है अर्निंग करने का, वो घर पर ही होते हैं। तो हमारा जो गांव है वो है जी 174 मुराद। ठीक है जी। तो मैं भाई जो है स्टडी वगैरह का आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि मैं जो है वो प्ले ग्रुप टू 8th क्लास जो है वो DPS स्कूल है प्राइवेट, वहाँ से मैंने की है। वहाँ तक मैं जो कहते हैं ना वो क्या है टॉपर लौंडे जो होते हैं उनमें से ही था, तकरीबन अच्छा खासा पढ़ने वाला था। वहाँ से फिर जो है स्कूल, जैसे स्कूल चेंज हुआ तो वैसे माइंडसेट भी चेंज हो गया, कंपनी चेंज हुई दोस्तों की। तो वहाँ पर जाके जनाब मैट्रिक में सप्ली आ गई मैथ की, फिर रिपीट की, फिर सप्ली आ गई, फिर रिपीट की, फिर सप्ली आ गई मैथ की। तो सोचा कोई बात नहीं, चले खैर है जनाब, चलता है। तो उसके बाद जनाब जो है ना मैं क्या कहते हैं ऐसे स्टडी वगैरह छोड़ दी, कुछ टाइम ऐसे इधर उधर घर में ही फारिग गुजार दिया। फिर ना फैसलाबाद में लंडे की मार्केट है, तो सोचा कि चलो जी लंडे का काम सीख लेते हैं लंडे का। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ बादशाह की वहाँ कुछ जाने वाले थे। तो क्या कहते हैं लंडे में भी एक लड़का था मेरा हम उम्र ही है जो काम करता है हो, यानी कि बड़े बड़े गोदाम में कंटेनर वगैरह वहाँ पे लोग खरीदते हैं, ज़्यादातर पठान है उधर। तो वो पंजाबी था लड़का, उसके पास काम सीखने चला गया भाई। काम शाम 2-3 महीने लाए, खाने को गालना पे ही। तो थोड़ा बहुत समझ आता सी, लेकिन वो पता नहीं क्या, एक सूत्र 2 सूत्र 5 सूत्र 3 तारा इंज करके वो कपड़े वगैरह थे वो जो थे लंडे के बाहर से आते थे। तो कुछ समझ में नहीं था आ रहा खासा अच्छा खासा। खैर वहाँ से छोड़ा गया जनाब। वहाँ पर मैं आपको अपनी मुकम्मल स्टोरी बताता हूँ भाई। मैं किसी चीज़ की मतलब नहीं है कि प्राइवेसी नहीं रखने वाला। तो वहाँ पर था, तो मुझे ना मैं मोबाइल नहीं था मेरे पास, तो मैंने ना भाई ने मेरे साथ वादा किया था कि भाई मोबाइल तो मैं ले दूँगा। लेकिन वहाँ मैं रिलेटिव्स के साथ रहता था, तो आपको पता है यार रिलेटिव्स कैसे होते हैं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। लेकिन वो ऐसे हैं नहीं। तो लेकिन जो भी, अब जारी बात है अगर किसी के माइंड में कोई बात आ जाए तो फिर वो माइंड करता है। तो वहाँ कज़न का मैं मोबाइल यूज़ करता था, उस पर ना मैंने एक बार फेसबुक चलाई, तो वो ना लॉग आउट करनी मैं भूल गया, तो उस पर ना किसी लड़की का मैसेज आ गया जनाब। लड़की भी वो कोई मेरा दोस्त वगैरह ही था कंजर। तो उसने मैसेज किया, तो मोबाइल उस वक्त मेरे पास नहीं था मेरे कज़न के पास। तो जनाब कज़न साहब ने समझा कि वाकई कुड़ी आ गई, चल आप गल करने हैं ना। कज़न साहब ने बादशाह की रात। तो अगले दिन ना मैं काम पर चला गया सुबह। तो दोपहर का खाना खा के ना घर से वापस जब आया ना उधर शॉप पर मामू की, तो वहाँ मामू ने मुझसे पूछा कि तू केड़ी कुड़ी नाल गल्लां करना। मैं जनाब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सोच में केड़ी कुड़ी यार, मैं कहा मैंने तो किसी लड़की के साथ बात ही नहीं की। नहीं नहीं तू भाई कुड़ी नाल गल्लां करना, तू इश्क लड़ाउंदा ये ते वो।
तो उसके बाद जनाब जो है ना कुछ समझ नहीं आया मुझे कि यार अब क्या करूं, कैसे समझाऊं इनको कि मेरा तो कोई सीन ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं था कि यार किसी लड़की का मैसेज वगैरह आया है, क्या सीन है। खैर जनाब उन बात मैं वापस काम पर आ गया, काम शाम किया। अगले दिन ना कुछ 2-4 दिन बाद अबू उधर चले गए फैसलाबाद। अबू के पास बात की छितर कोला भी शादी गल फिर होना ही होना सी। फिर उदों मैनू पता चलिया, मैं कज़न पूछा, वो कहंदा यार असीं गल्लां करन डे सब कुछ, कहंदा मैं घर बैठा। मैं कहा मामा अपनी तू गल कर ली, मेरी तू मंजी ठोकती। खैर वो सीन गया, फिर काफ़ी देर उत्थे काम शाम किया, वापस आ गए। आके ते इत्थे फिर वो सीन मतलब वेले रहे। तो मैं वो मैसेज जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए सारी गल, जो कुछ रिलेटिव दा ना इंसान की अपनी भी सैल्फ रिस्पैक्ट ते फर्क पैंदा था। अपनी तो बिल्कुल मेरी तो पिया, मैनू अज तक भी वो गल नहीं भुल्ली कि यार गलती है नहीं सी, लेकिन एवें बिला वजह जो सीगा हो गया। खैर कोई गल नहीं भाई। तो वो वहाँ से जब वापस आ गए तो जनाब यहाँ कुछ देर रहे। फिर एक दफ़ा मैं घर छोड़ के भी गया जनाब, रात जो थी ना दोस्त के पास स्टे किया। अगले दिन उनको मैंने बोला कि मैंने कहा भाई मैंने नहीं रहना, मैं ना सिटी जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे पैसे दो थोड़े बहुत, मैं जाऊँगा आगे जहाँ भी जाना है। तो उन्होंने पैसे ना दिए तो उन्होंने कहा नहीं भाई तू अपने भाई से बात करवा, तो हम उनसे बात करते उसके बाद तुम्हें भेज देंगे। तो भाई से उनकी बात शायद करवाई भाई, तो उन्होंने कहा कि घर छोड़ दो, वहाँ से आ जाएगा मेरे पास। मैं वहाँ से आया, यहाँ से भाई वापस क्या कहते हैं लाहौर चला गया। लाहौर भाई के पास 15 से 20 दिन मैं वहाँ पर रहा। वहाँ मुझे ना एक काम मिल गया ऑनलाइन मार्केटिंग का, तो उधर काम शाम स्टार्ट किया। तो उस लड़के के साथ बात हुई थी तब, काफ़ी देर हो गई, 3-4 साल हो गए हैं इस बात को। उसने बोला कि भाई आप ना जो है 100 रुपये पर ऑर्डर पर मैं आपको प्रॉफिट दूंगा और 10,000 अलग से सैलरी होगी आपकी। मैंने कहा ठीक है भाई। किसी के थ्रू उसके साथ बात हुई थी, वो भी भाई हैं मेरे जिनके थ्रू बात हुई थी। तो जनाब बाद में ना काम शाम चल पड़ा। तो भाई की मेरे की शादी थी, मेरे भाई की शादी थी तो मैं घर आ गया जनाब। तो काम शाम किया, ईद के दिन थे तब। तो मैंने ना फर्स्ट मंथ जो था मेरा, मैंने उसको फर्स्ट मंथ में 3 लाख कुछ हज़ार रुपए थे जिसकी मैंने इसको सेल करके दी थी। तो उसका जो है ना वो कर्टेन, बेडशीट, मैट्रेस कवर, सोफ़ा कवर्स, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, इन चीज़ों का काम है। अपना का यूनिट है तैयार करवाते हैं वहाँ पर। तो इतनी सेल करके दी मैंने, तो उसने मुझे ना 5,000 रुपये भेजे एज ए ईदी। मुझे उसने बोला कि ये ना ईदी है तुम्हारी। तो मैंने कहा ठीक है यार ईदी है तो ठीक है। तो वो क्या कहते हैं जनाब बात गई भाई ने मैंने बोला मुझसे कि भाई यार आप तुम मुझसे बात करो कि भाई सैलरी वगैरह प्रॉफिट वगैरह क्लियर करे क्या देगा। उसने जनाब ईद के कुछ दिन बाद ना मुझे कॉल की कि यार शाम को ना हम बात करेंगे सैलरी वगैरह की। तो बात की तो उसने मुझे बोला कि यार 400 रुपीज़ पर ऑर्डर तुम्हें दूंगा, तो तुम काम करो मेरे साथ, मैं तुम्हें 10,000 सैलरी भी दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार 400 जो है वो कम थोड़ी होते हैं एक ऑर्डर पे। मैंने जनाब जी लगा के मेहनत की, रात 2-2 3-3 बजे तक जाके काम किया उस बगैरत इंसान का। तो जब काम किया तो एट द एंड जब मंथ पूरा हुआ उसने बोला कि 3 से 4 तारीख तक तुम्हें मैं सैलरी वगैरह पे प्रॉफिट वगैरह दे दूँगा। मैंने कहा ठीक। मेरा वो प्रॉफिट और सैलरी ला के ना मिक्स करके दोनों को 52K शायद बनते थे। तो उसने मुझे पैसे भेजे जनाब, 10,000 सैलरी थी और 3,000 रुपये। मैंने कहा यार ये क्या, कहता मैंने 40 रुपये तुम्हारे साथ। मैं कहा भाई पागल हाँ या मैं फुद्दू हाँ, 40 रुपये। खैर बात 3-4 दिन बाद चलती रही। फिर उसने जिस लड़के के साथ बात की थी ना कि 100 रुपये दूंगा, उसने उसको मैसेज किया कि यार चल कम से कम 100 रुपये में तो दे ना। तो उसने 100 रुपये के हिसाब से दे 17,000 वो उसने मुझे दिया और 10,000 मेरी सैलरी 27 के मुझे मिले टोटल। फिर वो उसके साथ मैंने काम छोड़ दिया। उसके बाद फिर यही जनाब फारिग। उसके बाद जाके जनाब भाई की शादी होगी, दूसरे की भी उसकी शादी होगी। तो वो भाई जो है ना गूगल एड्स वगैरह डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई ये सीख लो अगर सीखना है तो। उसमें जनाब दिमाग लड़ाना शुरू किया, काफ़ी देर लड़ाया। कुछ जो थी वो समझ भी आ रही थी। अभी रिसेंटली यूट्यूब से पहले मैंने वही छोड़ा है क्योंकि मेरे पास मैट्रिक की सनत नहीं थी, नहीं तो अदरवाइज़ कर ही लेना था अगर मैट्रिक की सनत होती तो इंशाल्लाह। खैर वो छोड़ दिया। तो उसके बाद जो है ना हम लोगों ने यूट्यूब का चैनल बनाया, मैंने और मेरे कज़न ने मिल के, और साथ में हम लोगों ने डाला हुआ था पोल्ट्री फार्म। तो ये
फेसबुक वगैरह पर देखते थे ना, तो कि यार इस काम में ये वो, तो देखा कि जी उस काम में बहुत अर्निंग वगैरह है, पोल्ट्री फार्म का काम करते हैं। वो जनाब 1100 चूज़ा जो था ना हम लोगों ने डाल लिया भाई मैंने। तो 1100 चूज़ा जब डाला ना, तो जनाब उसकी ग्रोथ होने शुरू हो गई। उसका जो फीड वगैरह थी, खर्चा बढ़ता गया। वो ना जैसे जैसे बड़े होते गए ना, एक दूसरे को उन्होंने मारना शुरू कर दिया भाई। तो देखते 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 मेरा ख्याल में को 300-400 जो था वो ऐसे डेड हो गया भाई हमारा, एक दूसरे को उन्होंने मार मार के। और 200-300 ही ऐसी बीमारी आ गई उनको भाई, उस वजह से डेड हो गए। तो वो ऐसी डेड हो गई। कुछ बची जो थी वो हम लोगों ने सेल कर ली, उसमें से काफ़ी 2.5 लाख रुपए का ना नुकसान वगैरह हो गया। खैर उसको इग्नोर किया। तो उसके बाद भाई ने बोला कि चलो यार मैं ना तुम्हें बकरियां वगैरह ले देता गोट फार्मिंग के लिए। तो गोट फार्मिंग करो, उसमें से मतलब उनको आगे उनकी ग्रोथ होती रहेगी। तो क्या कहते हैं, उनको बाद में सेल करेंगे, जो पैसे आएंगे उनको हम कहीं कारोबार बिजनेस वगैरह में कहीं इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो वो ले ली अभी मैंने आपको रिसेंटली, पीछे मेरे जो पहले व्लॉग्स हैं उनमें मैंने दिखाया भी था आपको। तो वो कुछ हैं, कुछ हम लोग सेल कर चुके हैं। डेयरी फार्मिंग का काम भी करके देखा हुआ है, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग सब काम किए हुए हैं। तो वो ले ली। तो अभी भी हैं कुछ हमारे पास। तो क्या कहते हैं, ये उनका जो सेल की थी उनके जो पैसे थे वो क्या कहते हैं यूज़ हो हुए इधर उधर ही, तो कहीं इन्वेस्ट तो नहीं कर सके। तो